वैसे तो इस दुनिया में सभी लोग बातचीत कर पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिव्यांग होते हैं जो ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। उनके शरीरों में कुछ ऐसी कमियां हैं जो सामान्य व्यक्ति ना होते हुए उनको दिव्यांग बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक 17 साल की किशोरी जो कि नहीं बोल पाती है ना ही सुन पाती है, अपने घर में रह रही होती है। उस लड़की पर नजर पड़ती है एक अनजान व्यक्ति की, और फिर वह व्यक्ति अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साजिश रचता है और उसी साजिश के तहत उस लड़की के घर में जबरदस्ती घुस जाता है और फिर उससे करता है दुष्कर्म। दोस्तों, जब वह व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा होता है तो एक अन्य महिला द्वारा शोर मचाने के बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है और फिर उसके साथ होती है जबरदस्त मारपीट। इतना बुरा कांड कि उसके सर तक को मूड़ दिया जाता है। पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश की विदिशा से। विदिशा जिले का एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम जानकी नगर होता है। उस जानकी नगर में देर शाम एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उन्होंने एक लड़के को पकड़ रखा है। यहाँ पर एक व्यक्ति भी होता है और वह व्यक्ति अपने हाथ में उस तरह लिए हुए होता है और एक लड़के जिसने शराब पी रखी थी, यानी कि वहां से बहुत तेज शराब की बदबू आ रही थी। वहां पर उस लड़के की हालत बड़ी गंभीर अवस्था में दिखाई पड़ रही थी और वह उस तरह लिए हुए व्यक्ति उसके आधे सर को गंजा कर रहा था। दोस्तों, वह व्यक्ति अब सर को गंजा करने के बाद उसकी आधी मूछें भी काट देता है और फिर एक अन्य व्यक्ति आता है और वह अपने हाथों पे कालिख लिए हुए होता है और फिर वही व्यक्ति उस कालिख से उस लड़के का चेहरा भी काला कर देता है। और यहाँ पर अब उन भीड़ का इरादा यह था कि इस लड़के को गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं, लोग समझ जाएं कि किसी भी व्यक्ति या महिला या लड़की के साथ दुष्कर्म करना कितना गंभीर कर्म है और उसका परिणाम इतना बुरा भी हो सकता है कि उसके सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया जाए और बाद में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसको जेल भी भेज दिया जाए। दोस्तों, उस पकड़े हो गए लड़के का नाम रिंकू रामदेव होता है। दोस्तों, पूरी घटना में ऐसा होता है कि जो रिंकू नामदेव है वह जानकी नगर इलाके में चौकीदार का काम करता है और उसको काम करते करते करीब 8 दिन ही हुए हैं। दोस्तों, 8 दिन पहले जब रिंकू आता है तो रिंकू देखता है कि यहाँ पर एक छोटे से घर में एक लड़की भी रहती है। उसके माता पिता तो सुबह मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और वह पूरे दिन वह लड़की अकेली ही उस घर में रहती है। दोस्तों, यहाँ पर रिंकू रामदेव के दिमाग में बहुत ज्यादा गंदी सोच पल रही होती है और वह इसी सोच में अब अपने दोस्त को भी मिला लेता है, जिस दोस्त का नाम राजकुमार आदिवासी होता है। और दोस्तों, अब जो रिंकू है वह रिंकू दोपहर के समय शराब पीकर अपने दोस्त राजकुमार नामदेव को लेकर उस घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही वह घर में घुसने का इंतजाम कर रहा होता है, लड़की दरवाजे खटखटाया जाता है। लड़की जैसे ही झट से दरवाजे खोलती है, रिंकू नामदेव और राजकुमार दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने पर अब रिंकू नामदेव राजकुमार को घर के बाहर भेज देता है और कहता है कि तुम बाहर खड़े खड़े चौकीदारी करो और यदि कोई व्यक्ति आता है तो मुझे बता देना, मैं भी बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर अब राजकुमार तो घर के बाहर आ जाता है और वहां पर चौकीदारी करने लगता है। दोस्तों, उसी चौकीदारी करने में वह कुछ भी नहीं बता पा रहा होता है और रिंकू नामदेव जो कि घर के अंदर ही है वह उस किशोरी को लेकर अंदर ले जाता है बंद कमरे में, उसके साथ करता है मारपीट और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा होता है। दोस्तों, इतने में ही उस लड़की के रिश्ते में लगने वाली चाची, जिसकी दुकान पड़ोस में ही थी, जो कि चाय बनाने का कार्य करती हैं, वह जब गौर से देख रही होती है तो उस लड़के को वहां पर टहलते हुए देखा, यानी कि वह उस घर के बाहर चौकीदारी कर रहा था। इसी बात में उस महिला के दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठता है कि इस घर के सामने इस अनजान लड़के का क्या कार्य है और यह लगातार यहाँ पे क्यों घूम रहा है। दोस्तों,
अब उस महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किए जाने पर, वहां उस घर की तरफ जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको अपनी तरफ आते देखकर राजकुमार आदिवासी, जो कि घर के बाहर चौकीदारी कर रहा था, वह अब वहां से भाग खड़ा होता है और वह वहां से बहुत दूर चला जाता है। वह खबर नहीं दे पाता है रिंकू नामदेव को। और अब सभी लोग अब उस घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं, जोर धक्के से उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि रिंकू नामदेव नाम का लड़का उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। दोस्तों बस इतना ही था कि पूरी भीड़ का गुस्सा अब उतरना था रिंकू नामदेव पर। पूरी भीड़ अब उसको पकड़ लेती है और उसकी जबरदस्त ठुकाई करती है, बहुत ज्यादा पिटाई भी करती है। और पिटाई करने के फलस्वरूप अब वह सभी लोग इस बात को सोच रहे होते हैं कि अब इसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए ताकि लोगों के सामने एक नजीर पेश हो कि किसी भी महिला, आदमी या लड़की के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करने जैसी प्रक्रियाओं में क्या दंड दिया जाए। और फिर यहाँ पर अब सब वह भीड़ उन लड़कों में से रिंकू नामदेव को पकड़कर अब उसको जबरदस्त पिटाई कर रही होती है। इतने में ही अब एक व्यक्ति अपने हाथ में उस तरह लिए हुए आता है और यहाँ पर रिंकू नामदेव को पकड़कर उसका आधा सर मूड़ दिया जाता है। उसके आधे सर में बाल है और उसका आधा सर गंजा है। दोस्तों वह व्यक्ति इतने पर ही रुकता है और उसकी आधी मूछें भी साफ कर देता है, यानी कि उसकी आधी मूछें भी बच जाती हैं। दोस्तों वो दिखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। अब सभी लोग यह सोचते हैं कि अब इस लड़के को एक गधे पर बिठाकर इसके चेहरे पर कालिक पोतकर इसको ऐसे घुमाया जाए ताकि सभी लोग यह जानकर इस बात को मान लें कि किसी भी लड़की या महिला के साथ दुष्कर्म करने जैसी प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति बेहद ही गंदा और गलत होता है, उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की जिसके साथ यह दुष्कर्म किया गया था, वह लड़की ना तो बोल पाती है और ना ही सुन पाती है। वह सिर्फ अपने मन की भावनाओं को अपने इशारों द्वारा ही बता पाती है। यहाँ पर वह लड़की बहुत जोर जोर से रो रही है, बिलख रही है। वह कह रही है कि इस लड़के ने मेरे साथ बहुत बुरा कर्म किया है। और दोस्तों अब यहाँ मौके वारदात पे उस पुलिस को भी बुला लिया जाता है और पुलिस भी मौका वारदात पर आने के बाद उस रिंकू नामदेव को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछ रही है कि तुम्हारे साथ इस साजिश में जो साथी था, राजकुमार आदिवासी नाम का जो लड़का था, उसके बारे में भी जानकारी अवश्य दो, वह भी इस कर्म में दोषी और उसको गिरफ्तार करना है। पुलिस अब रिंकू नामदेव को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है थाने और थाने में कार्रवाई करने के बाद उसको अब जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की चाची की सूझबूझ के कारण ही उस लड़की की जान बच पाई और उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हो पाया, लेकिन रिंकू नामदेव ने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम तो उसको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों कभी भी किसी भी आदमी की मासूमियत, उसकी दिव्यांगता का फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसके परिणाम बेहद ही गंभीर हो सकते हैं। और दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी इस प्रकार के विचारों को भी अपने दिमाग में मत लाइएगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है ये सब घटनाएं बताने का कि इन घटनाओं के जो परिणाम होते हैं बेहद शर्मनाक और डूब मरने वाले होते हैं। आप एक बार में ये कर्म तो कर दोगे, लेकिन आपको जब इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे तब इसका खामियाजा बेहद ही बुरा होगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।